सभी को सादर नमस्ते जी। मैं प्रवीर आप सभी को एक बार फिर से ओमकार दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विषय है महाराज परीक्षित का भागवत श्रवण। ये बात कितनी सच्चाई है, अर्थात इस बात कितनी सत्यता है, इस बात में यही आज हम पर्यालोचना करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आप लोग प्रथम से लेकर शेष तक पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि एक भी विषय या फिर एक भी तथ्य आपसे छूट ना जाए। इसलिए आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। तो सुनने को तो ये मिलता है भागवत आदि पुराणों में कि महाराज परीक्षित श्राप पाने के बाद 7 दिन उन्होंने भागवत सुना था, किंतु वहां पर जो वर्णन आती है कि भागवत महाराज परीक्षित श्राप पाने के बाद श्रृंगी मुनि ने जब उनको श्राप दिया था कि 7 दिवस के अंत में उसको तक्षक नाग के दंशन में उसकी मृत्यु होगी उसका। तो यही बात भागवत पुराण में कही गई है। और उसके बाद महाराज परीक्षित ने क्या किया था, घर में आकर दुखी हो गए थे, आकर बहुत से चिंतित हो गए थे। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ परामर्श किया था। फिर उन्होंने क्या किया था, अपने परिवार के साथ परामर्श किया था। फिर वो गंगा तट पर गए, वैराग्य धारण किया गंगा तट। फिर बहुत सारे मुनियों आए, उनसे बात हुई। फिर बहुत बाद सुखदेव जी का आगमन हुआ। तो यही पर आप लोग एक बात विचार कीजिए, जो लोग कहते हैं महाराज परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत सुना था, तो यही पर इतना जो कार्यक्रम है, इतना होने के लिए कुछ ना कुछ तो समय तो लगा ही होगा। तो ये सब बातें अगर आप विचार करेंगे तो महाराज परीक्षित का 7 दिन भागवत सुनना तो असंभव पड़ जाता है, क्योंकि इतना जो कार्य है कि श्राप सुनने के बाद वो चिंतित होता है, मंत्रियों को बुलाकर परामर्श करती है, फिर अपने परिवार के साथ परामर्श करती है, फिर वो वैराग्य धारण करती है, गंगा के तट पर जाती है, ऋषियों के साथ उनका साक्षात होता है। फिर उसके पश्चात ही सुखदेव जी का आगमन घटता है। तो इसमें तो बहुत एक बात स्पष्ट हो जाती है, वहां पर बहुत समय निकल तो गया था। अब आते हैं इसके प्रमाण पर। तो दोस्तों, आज हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि महाराज परीक्षित का जो भागवत श्रवण है वो झूठा और मनगढ़ंत और गपोड़े है। उसका प्रमाण हम आपको 2 ग्रंथों से देंगे। एक पहला तो है महाभारत, दूसरा है देवी भागवत पुराण। क्योंकि लोग महाभारत को विश्वास करें या ना करें, लेकिन पुराणों को अंधों की तरह विश्वास करते। आइए पहले महाभारत से ही आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो महाभारत के आदि पर्व के 42वें अध्याय में महाराज परीक्षित की जो श्राप है उसका पूरा विवरण है, और श्राप पाने के बाद उन्होंने क्या किया इसका भी विवरण है। तो यह पर उस आदि पर्व के 42वें अध्याय इसके 26वें श्लोक में कहा गया है कि देवतुल्य राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का श्राप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके शोकमग्न हो गए। अर्थात उन्होंने मुनि के गले में जो मरा सांप डाल दिया था उसके लिए। अब आगे आते हैं 29, 30, 31 और 32वें श्लोक में क्या कहा गया है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है कि मंत्रो तत्वों के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके ऊंचा महल बनवाया, जिसमें कि एक ही स्तंभ लगा था। वो भवन सब ओर से सुरक्षित था। तो क्या है, महाराज परीक्षित अपने श्राप के बाद सुनकर उन्होंने क्या किया, एक महल बनाया किसके स्तंभ पर, एक स्तंभ पर। उसके बाद 30 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है, राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने 7 प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्रो तत्व सिद्ध ब्राह्मणों को चारों ओर से उन्होंने नियुक्त किया। उसके बाद 31वें श्लोक में कहा गया है, वही रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज कार्य की व्यवस्था करने लगे। तो दोस्तों, महाभारत से यह स्पष्ट होता है कि महाराज परीक्षित श्राप पाने के बाद अपने महल में ही रहे थे 7 दिनों तक, और वहीं पर ही एक स्तंभ के ऊपर महल बनाकर वो अपने राज्य की परिचालना कर रहे थे। तो महाभारत से इस बात का खंडन हो जाता है कि महाराज परीक्षित ने भागवत सुना था। अब आते हैं देवी भागवत पुराण पर। दोस्तों, पुराण को मानने वालों में से देवी भागवत पुराण का भी बहुत महत्व है। तो इस देवी भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित को अभिशाप मिलता है, जो आपने सुना अभी।
इस श्राप के बारे में महाभारत, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण के मध्य एक ही बात बताया गया है कि 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होगी तक्षक के दंशन से। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, देवी भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के ये जो श्लोक है 40 से 42, यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर, ये छोड़िए 41 और 42 नंबर श्लोक सुनिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक उत्तम राजभवन बनाया। उसी क्षण उत्तरपुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक भवन बनाया और उस पर चढ़ गए श्राप पाने के बाद। कौन? महाराज परीक्षित। फिर लिखा है आगे के श्लोक में 43 नंबर श्लोक में, उस भवन की सम्यक रक्षा के लिए मुनि मंत्रोधारी वीर पुरुषों का नियुक्त किया गया। और क्या गया, इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहला कि मुझ सेवकों के अपराध वे बार बार क्षमा करे। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य में निमित्त चारों ओर से नियुक्त किया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, महाभारत में जो बात बताई गई है देवी भागवत पुराण में भी वही बात बताई गई है। अब आगे चलकर यहाँ पर जो श्लोक है 46 और 47 श्लोक में यहाँ पर लिखा गया है कि साप के दिन गिनते हुए समस्त राजकार्यों को महाराज परीक्षित संचालित कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो देवी भागवत पुराण है आप लोग देख सकते हैं, और ये जो महाभारत है, इस दोनों ग्रंथ में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने श्राप पाने के बाद उन्होंने ऊंचा महल बनवाया, चारों ओर से सुरक्षा का प्रबंध किया और वही रहकर उन्होंने अपने राज्य को शासन करने की व्यवस्था की। किंतु भागवत पुराण में तो इसका उल्टा बात है कि उन्होंने गंगा के किनारे गया, फिर उन्होंने भागवत श्रवण किया सुखदेव जी से। वो भी इतने समय व्यतीत होने के बाद भी उन्होंने 7 दिन कैसे भागवत सुना, ये पहला प्रश्न आता है। क्योंकि उन्होंने मंत्रियों से सलाह किया था, परामर्श किया था, फिर उन्होंने अपने परिवार के साथ परामर्श किया था, फिर उन्होंने वैराग्य धारण किया था, फिर उन्होंने गंगा के तट पर गया, ऋषियों के साथ साक्षात हुई। उसके बाद स्वयं कौन आया? स्वयं सुखदेव जी आए। उसमें एक और बात जो लक्ष्य देने की चीज है वो है कि भागवत पुराण के जो प्रथम स्कंद है वहां पर महाराज परीक्षित के श्राप के ही विवरण है। महाराज परीक्षित ने भागवत श्रवण आरंभ किया दूसरे स्कंद से। दूसरे स्कंद में उल्लेख है जब से महाराज परीक्षित ने भागवत श्रवण आरंभ किया, और द्वादश स्कंद के कुछ अध्याय उन्होंने सुना है, इसके बाद जो अध्याय वो उन्होंने नहीं सुना है। तो दोस्तों इससे पता लगता है कि महाराज परीक्षित श्राप पाने के बाद भागवत पुराण के अनुसार कुछ समय उनका व्यतीत हो चुका था सुखदेव जी आने तक। तो अगर हम ये मान कर चले कि 1 दिन या 2 दिन लगे हैं इस समय को व्यतीत होने में, तो भी उनके पास 5 या 6 दिन रह जाता है। तो 7 दिन उनका भागवत श्रवण कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मुनि के श्राप तो व्यर्थ नहीं जाता। अब इसका सीधा और सरल उत्तर मिलता है महाभारत और देवी भागवत पुराण में। क्या कि महाराज परीक्षित श्राप पाने के बाद अपने महल में ही रहे और सब ओर से सुरक्षा की व्यवस्था करके अपने राज्य के परिचालना का व्यवस्था किया। तो दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन भागवत सुनने की भी बात नहीं है। तो आप लोग सोचिए आप किसको ठीक मानेंगे, भागवत पुराण को या महाभारत को? अगर आप लोग कहते हैं कि भागवत पुराण ही सटीक है और महाभारत में गलत लिखा है, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि महाभारत का अंश है गीता। अगर आप लोग महाभारत को ही गलत ठहराएंगे तो गीता को भी आप लोग जाने अनजाने में गलत कह डालेंगे। तो मानना ना मानना आपके विषय है, आप लोग सोच लीजिए आप लोग को क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना मतामत अवश्य दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते, ओम तत्सत।